ओके स्टूडेंट, हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में पढ़ा था। ऑस्मोटिक्स में इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि पाई इक्वल टू क्या होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू एन आर टी बाई में वी। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहला काम केस फर्स्ट में हम क्या बोलेंगे, इफ टू और मोर सॉल्यूट आर प्रेजेंट। जब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाएंगे तो कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू एन टोटल आर टी बाई में वी, इस फॉर्मूले से। और एन टोटल आपको निकालने आता है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, N1 I1 प्लस N2 I2 RT अपन V। I क्या है, सबको पता है कि I इज अ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैंने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे कि 60 ग्राम यूरिया एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 60 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl at 5 लीटर ऑफ 27 डिग्री, ठीक है। यानी 60 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कितने लीटर में है, 5 लीटर ऑफ 27 डिग्री। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां देखिए दो सॉल्यूट है, एक यूरिया है और एक NaCl है। तो सबसे पहले यूरिया है और NaCl है, तो यहां पे यूरिया के लिए मोल निकाल देंगे, गिवन मास बाई में मोलर मास। मोलर मास भी यूरिया का क्या होता है, 60 NH2CO NH2, तो मोल आ गया 1। और जैसा कि आपको पता है कि यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो गई, 1। वांट ऑफ फैक्टर मैंने बता सकता है, ठीक है। अब यहां से मोल निकाल दीजिए, तो गिवन मास कितना, 58.5। मोलर मास NaCl का भी आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 58.5। मोल कितना आ गया, 1। इसके लिए I की वैल्यू 2, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस, ठीक। फॉर्मूले पे रख दीजिए सीधा, पाई इक्वल टू N1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 RT। R की वैल्यू कितना रखेंगे हम, 1/12, 0.0821 या 0.083, इसको लगभग कितना बताया था मैंने, 1/12। न्यूमेरिकल फॉर्म करने के लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन। T कितना है, तो 27 डिग्री, यानी 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा बेटा, 300। कितना आ गया, 300। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर। यानी ये कट जाएगा आपका 12 5 दिस वन, यानी 1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा वैल्यू, 1580। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में। तो हमने केस फर्स्ट ले लिया कि जब दो या दो सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाए तो उस सिचुएशन में आप देखिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और I की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद केस सेकंड में हम लोग चलते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड आपको ये बताया जा रहा है कि इफ 2 और मोर non-reacting solution are mix। यानी दूसरा केस है जब दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन क्या हो, मिक्स हो, याद रखिए नॉन रिएक्टिंग हो, ठीक है। जैसे यहां कैसे निकालेंगे, पाई इक्वल टू
सिंपल फॉर्मूला n टोटल यानी n1 I1 प्लस n2 I2 डॉट 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 RT अपन V। ये कैसे निकला? क्योंकि देखिए दो सोल्यूशन है तो आप ऐसे में निकाल सकते हो पाई1 प्लस, या ऐसे निकाल दो पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 बाई में V1 प्लस V2। जस्ट मोलरिटी का फॉर्मूला है। या तो आप ऐसे निकाल दो, देखो M1 V1 प्लस M2 V2 याद आ रहा होगा। तो जब दो नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन है तो या तो ऐसे निकाल दो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू देखिए पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या इसी को सिंप्लीफाई, आपको पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर दिया और V क्या है टोटल। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चंस देखिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है। मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन A है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं सॉल्यूशन A। सॉल्यूशन A है, क्या है सॉल्यूशन? 60 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, यानी ऐसे ले लेते हैं 2 लीटर ऑफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह सॉल्यूशन B है 3 लीटर ऑफ, ध्यान से देखिए 3 लीटर ऑफ कुछ भी ले लो आप, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एट 27 डिग्री। देखिए सॉल्यूशन A है दिस वन, सॉल्यूशन B है दिस वन। आपको निकालना है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिए यूरिया, आपको पता है कि यूरिया क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज क्या है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों के लिए वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई 1। मोल निकालते हैं गिवन मास बाई मोलर मास, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया 1। ग्लूकोज का निकाल दीजिए मोल इक्वल टू गिवन मास 180 और मोलर मास भी कितना होता है 180, 6 S12O6, ठीक है 1 मोल। डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दीजिए N1I1 प्लस N2I2 RT अपन V। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला में आप पुट अप कर सकते हो, तो N1 की वैल्यू 1, I1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू भी 1 और I2 की वैल्यू देखिए क्या है, N2 की वैल्यू 1 और I2 की वैल्यू भी 1। R की वैल्यू कितना रखेंगे 1/12। टेम्परेचर 27 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, तो 300 केल्विन। और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और 3 लीटर, 2 + 3 कितना हो गया 5 लीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 65 और यहां से 2 कितना आ गया 1080। तो ये दूसरा केस था कि जब दो या दो से सोल्यूशन हो, कैसे सोल्यूशन हो नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन हो, तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ये मोलेटिव फॉर्मूला ही है M1 V1 की तरह ही है। तो पाई1 V1 तो अलग अलग सोल्यूशन के लिए निकाल दीजिए इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए अब केस थर्ड को आपको ध्यान देना है कि केस थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। केस थर्ड में क्या है कि आपके सामने सेम चीज है, इफ 2 और मोर, अब नॉन रिएक्टिंग की जगह रिएक्टिंग ले लेते हैं, रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स, यानी अब ये कैसा कंडीशन है कि दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ 1m Hg2 plus is mixed with 3 लीटर ऑफ 2m I माइनस। ध्यान दीजिएगा Hg2 मिक्स हो रहा है किससे I- से, ठीक है, 2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको निकालना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। तो 2 लीटर ऑफ 1m। अब ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए देखिए अगर रिएक्शंस नहीं दिया है
तब तो टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। यानी रिएक्शन आपको बनाना पड़ेगा कि Hg2+ जो है ये I- से रिएक्ट करके HgI4 बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस वन, इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से आप मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोल निकालना है। तो सबसे पहला स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, सबको पता है यहाँ 1 है और यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। इनिशियल मोल निकाल दीजिए। इनिशियल मोल, इनिशियल मोल मतलब t इक्वल टू 0 पे। कैसे निकलेगा? यहां से, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी दिया गया है 1 और वॉल्यूम कितना है 2, तो मोल कितने आ जाएंगे? उसी तरह इसके कितने हो जाएंगे? 3 2 6 और यहाँ कितने मोल है? 0। अब यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट का। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्ट फॉर्मूला हमने बताया है कि मोल में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल जाएगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता है कि जो कंज्यूम हो जाए 100%। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि Hg है कि I- है। तो मोल कितना? 2 डिवाइडेड बाई 1 2। यहाँ पे मोल कितना? 6 डिवाइडेड बाई 4 1.5। ये कम है। जब ये कम है इसका मतलब जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो I- क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो आपको पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो 100% क्या हो जाएगा? कंज्यूम। ठीक। अब यहां से देखिए, तो 4 से 1 मोल बनाना है। देखो, तो 1 से कितना होगा? 1/4। 4 से 1 बनाना है तो 1 से 1/4। तो 6 से कितना हो जाएगा? 6/4, यानी 1.5। इसका मतलब कि ये 1.5 मोल क्या किया? कंज्यूम कर लिया। तो कितना बचा? 2 पहले था, 1.5 रिड्यूस हो गया, तो कितना बचा? 0.5 मोल। ओके। उसी तरह आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो कि ये तो 100% कंज्यूम हो गया। अब यहां देखिए ध्यान से, 4 से कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। तो 1 से कितना बनेगा? 1/4। तो 6 से कितना बनेगा? 6/4, यानी 1.5। इसका मतलब इसको कंज्यूम होने के बाद कितना मोल बच गया? 1.5। तो आपने क्या निकाला कि मोल कैसे निकालें? तो आप यहां से देखो, मोल ऑफ Hg2+ कितना बचा था? 0.5। चलिए, मोल ऑफ I- ये तो कंज्यूम हो गया 0। मोल ऑफ HgI4 कितना बचा यहाँ पे? 1.5। लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टोटल मोल बता दें। टोटल मोल तो 0.5 प्लस 0 प्लस 1.5 कितना आ गया? 2 मोल, यानी टोटल मोल निकाल दिया। इसका मतलब कि इसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व अगेन। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप चाहो डिसॉल्व करना, नहीं तो टोटल मोल कितना आ गया? 2। अब हम फॉर्मूले पे रखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? पाई टोटल इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एन टोटल RT बाई में V। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कितना? 27 प्लस 273 कितना केल्विन? 300 केल्विन। ये T है। R की वैल्यू कितना? 1/12 लेके चलेंगे। और टोटल वॉल्यूम देखिए, 3 लीटर यहां, 2 लीटर यहां, ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 लीटर। अब वैल्यू पुट अप करके आप निकाल दो। देखिए कैसे आएगा? पाई टोटल इक्वल टू एन टोटल की वैल्यू कितनी थी? 2, आर की वैल्यू 12, टेम्परेचर कितना है? 300 और वॉल्यूम टोटल 5, टोटल वॉल्यूम 5। तो ये कट गया आपका, यानी आंसर कितना आ गया? 1080। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये सब हैं, IIT में पूछे गए हैं, ठीक है। बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो तीसरा केस मेरा ये था कि जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं,
और लास्ट केस है चौथा, लास्ट केस है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये मैं पूरा बता रहा हूं कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो चौथा केस है केस फोर्थ। केस फोर्थ ये बता रहा हूं कि इफ 2 or more reacting solution are mixed, क्या हो रहा है, mixed, and they form PPT, precipitate। पता है आपको precipitate क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है सोल्यूशन में, इनसॉल्युबल जो होता है, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये नहीं था, बस अब इस क्या कंडीशन दे दिया, दो सोल्यूशन रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन उसमें से एक precipitate बना ले रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और precipitate जो होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई इन्वोल्यूशन नहीं होता है सोल्यूशन में, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिख देता हूं कि पीपीटी precipitate is not a part of solution, so it must not be calculated। यानी precipitate सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक। जैसे क्लास 10 के क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में NaCl मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बना ले, उसके बाद तो मैं ऐसे बना रहा हूं क्वेश्चन कि इफ 2 लीटर ऑफ 1m AgNO3 are mixed with 3 liter of 2m NaCl, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एट 27 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां देखिए कि दो सॉल्यूशन दिया गया है, तो इस पर रिएक्शंस आपको लिखिए कि AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, NaCl से, और क्या बना रहा है यहां से, AgCl, और सबको पता है कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहां पे क्या निकल गया, NaNO3। अब वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता दीजिए कितना है, 1 1 1 1, एक एक का रेशियो है स्टोइचोमेट्रिक का। मोल निकाल दीजिए, इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल मतलब T = 0 पे कैसे निकलेगा, 2 × 1 2, 3 2 6, क्योंकि मोलरिटी = नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन per liter ऑफ सॉल्यूशन। तो उस सिचुएशन में ये क्या थे, 0 0। अब दूसरा टर्म क्या है, क्या पहचानना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए बताया है कि मोल में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 6 / 1 6, 2 / 1 2, यानी 2 कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ये 100% कंज्यूम हो जाएगा, क्लियर। अब यहां देखिए, इसको निकालना है, तो देखो ध्यान से, 1 से 1 मोल बना है, तो 2 से कितना बनेगा, 2 मोल, इसका मतलब कि 2 मोल कंज्यूम हो गया, 2 मोल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, कितने में से, 6 में से, बचे कितने, 4। अब यहां देखिए, 1 से, अब यहां पे तो डायरेक्ट आप 0 लिख दोगे, क्योंकि हमने लिखा है कि प्रेसिपिटेट जो है उसको कैलकुलेशन पर्पस में यूज नहीं करेंगे, तो ये कितना हो गया, 0। 1 से 1 बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल मोल निकाल दीजिए, तो मोल ऑफ AgNO3 कितना था, 0, मोल ऑफ NaCl कितना आ गया, 4, देखिए, मोल ऑफ AgCl कितना है, 0, और मोल ऑफ NaNO3 कितना है, 2। तो सिंपल चीज, टोटल मोल बता दीजिए, टोटल मोल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि AgNO3
AgNO3 का मोल जो है आपने निकाला कितना, 0। जब 0 मोल है तो ये तो हट गया सीधा। NaCl का बता दो, NaCl का मोल कितना है, NaCl का 4, यानी मोल ऑफ NaCl कितना है 4। I की वैल्यू बता दो 2। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्टर छोड़ देते हैं। I की वैल्यू कितना है 2। ओके, मोल ऑफ क्या बच्चा, इसको तो लेंगे नहीं, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का बता दीजिए कितना है मोल 2। I की वैल्यू 2। बच्चा यही मिस्टेक करके आएगा, वो तो सिंपल लेके चलेगा 4 to 6, लेकिन ऐसे देखेंगे तो कितना आएगा। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, पाई इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2 RT अपन V। N1 कितना 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, R की वैल्यू 1/12, T की वैल्यू 27 डिग्री मीन्स 300 कैलोरी, और टोटल वॉल्यूम 5। यहां से कितना आ गया आपका 5 बार, और 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 5, 8 12 5 7, कितना एटीएम आ गया 68। अब बच्चा यही मिस्टेक करेगा। टोटल मोल कितने हो गए 8 और 4 12, और बच्चा क्या लेके चलेगा 4 2 6। आई की वैल्यू छोड़ देगा और वही मिस्टेक होगा। इसका मतलब कि इसके वैल्यू कितनी आ रही 68। तो 4 केस हमने बताया था। पहला केस जब 2 से ज्यादा सॉल्यूट हो जाए, दूसरा केस 2 सोल्यूशन हो जाए लेकिन नॉन रिएक्टिव हो, तीसरा से 2 सोल्यूशन हो मिक्स कर रहा है लेकिन रिएक्टिव हो, और चौथा केस 2 सोल्यूशन हो रिएक्ट कर रहा है मिक्स कर रहा है, उसमें से कोई एक क्या बना रहा है प्रेसिपिटेट। तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, ऐसे समझ सकते हो कि AgCl NaCl ये सब बना रहा है, AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3 रिएक्शंस लिखने आना चाहिए, और मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिमिटिंग रीजन निकाल दीजिए। उसके बाद कितने मोल बच गए, क्योंकि जो मोल आ गए उसके बाद तो वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, वही टोटल मोल आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना सीखा। टोटल मैंने 4 केस बताया, जेई लेवल से, जेई मेंस में, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा है, उसमें एक चीज और बचा हुआ है क्या, नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में हम लोग चलते हैं, तो वो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये भी है, क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। अब मान लो कि A है और ये B है, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है कि A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से ज्यादा है, तो जब A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में A को कहेंगे हाइपरटोनिक और B को क्या कहेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, इसका मतलब कि रिस्पेक्ट कंपेयर करना पड़ेगा। तो इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A is greater than osmotic pressure of B। ठीक है, अब A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से ज्यादा है, सो solution A is hypertonic solution with respect to solution B। ध्यान दीजिएगा, A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से ज्यादा है, ठीक है, तो A को क्या कहेंगे हाइपरटोनिक, और B सॉल्यूशन B को क्या कहेंगे, एंड सॉल्यूशन B इज हाइपोटोनिक। यानी ये कंपेयर चीज है कि हाइपर हाइपो क्या है, तो ये कंपेयर किया जा रहा है। दो लोग हैं, तो एक बोल रहा है कि मेरे पास पैसे तुमसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा थोड़ा होंगे, केवल उससे ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो हाइपर हो गया और ये हाइपो हो गया। उसी तरह दो सॉल्यूशन है ए और बी, सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सॉल्यूशन बी से ज्यादा है तो उस समय सॉल्यूशन ए हाइपरटोनिक कहलाएगा और सॉल्यूशन बी हाइपोटोनिक कहलाएगा। ठीक है, अब इफ
osmotic pressure of solution A and solution B are same या are equal। इसका मतलब अब दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। या टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सोल्यूशन हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, ठीक है, इज सेड टू बी, इसको लोग क्या कहेंगे, said to be isotonic solution। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आइसोटोनिक, यानी दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, थ्योरी है, इसको समझ लीजिए, काफी आसान है। तो अब आइसोटोनिक में बोर्ड में कहां से क्वेश्चन पूछा था, इसको हम लोग देखते हैं। तो दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, CRT, तो इसकी जगह C1RT C2RT, यानी C1 इक्वल टू क्या आ गया, C2, और कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां क्या हो जाएगा, N1/V1 बराबर N2/V2। और अगर वॉल्यूम इक्वल हो जाए तो N1 किसके बराबर हो जाएगा, N2 के, इक्वल मोल हो जाएंगे। और यहां से बोर्ड का क्वेश्चन आया था क्या, अब मोल इक्वल टू गिवन मास बाई में मोलर मास, यानी गिवन मास बाई में मोलर मास, इसी तरह गिवन मास बाई में मोलर मास। यहां से बोर्ड वाले ने क्वेश्चंस बनाया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। आई होप ऑस्मोटिक प्रेशर का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड आज का दोनों लेक्चर अच्छे से देखिए और समझ में आना चाहिए, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका आगे का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हम लोग का RLVP होगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेक्निक प्रॉब्लम, जैसे भी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई मेंस एडवांस में आए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप केवल लेक्चर को अच्छे से देखिए, न्यूमेरिकल कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप हमें शेयर करें। ओके, गुड लक।